बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और जी, सफ़र का आगाज़ हो गया था। पहुंच गए थे हम दुबई से पाकिस्तान और लाहौर पहुंचने के बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर किया था। मैं पिछले व्लॉग में भी शेयर कर चुकी हूँ। और इसके बाद हमने सवार होना था ट्रेन पे, तो ट्रेन में हम पहुंच चुके हैं और अब हम रवाना हो चुके थे इस्लामाबाद के लिए। और अकॉर्डिंग टू प्लान यही था कि हम आगे से बाय ट्रेन जाएंगे, क्योंकि ईद की वजह से डायरेक्ट सीट्स वगैरह नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किलों से बहुत कोशिश करके कोई बिज़नेस क्लास में सीट्स वगैरह खाली मिली थी, वो भी सिर्फ सोफ़ा सीट्स थी। इस तरह की बर्थ वगैरह हमें नहीं मिल सकी थी, वही गनीमत था। दूसरी तरफ मोहसिन भी रिलैक्स कर रहे थे। हम अपने साथ ये ट्रैवल पिलोज़ और आई कवर्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि हमें पता था काफ़ी लंबा सफ़र होगा हमारे साथ। तो उधर हम अपनी चीज़ों को रेडी कर रहे थे। मुझे भी नींद सी आ रही थी, जबकि दूसरी साइड पे इनाया ऑलमोस्ट सो चुकी थी। तो इनाया सोई तो मैंने सोचा कि मैं भी सो जाती हूँ, उसके साथ एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस तरह से कोई व्लॉग बना के मुझे शेयर करनी पड़ जाएगी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी पड़ सकती है। मैं सिर्फ अपनी मेमोरीज़ के लिए बना रही थी कि जस्ट ट्रेन मेमोरीज़ मैं शेयर करूँगी अगर अपने व्लॉग में करूँगी। बट बहुत अफसोस के साथ मुझे ये व्लॉग शेयर करना पड़ा। ये साथ में मैं इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ। ये मैंने डे टू डे से लिया था, इन्फ्लेटेबल पिलो, और 5 दिरहम का ये बेहतरीन डील थी। और साथ में आई कवर्स भी थे और ईयर प्लग्स भी। अब ये देख लें कि साहब जो है ना, ये पीछे जो खड़े हुए हैं, ये आए थे इस दौरान किसी के भी बगैर कहे बगैर मांगे बांटना शुरू हो गए थे। तो ये देखें, ये लंच बॉक्स था। अब आप खुद देख लें इसमें क्या है। ये बोटी तो आप साइड पे रख देना, ये तो दूसरे लंच बॉक्स से निकाल के इसमें रखी हुई थी। एक्चुअल ये है कि ये बोटी थी, उसके साथ ये 3 से 4 से 5 फ्राइज़ थे बड़ी मुश्किलों से। और साथ में ये ब्रेड जो आप देख रहे हैं ना, सैंडविच, हाफ सैंडविच, ये भी फ्रेश नहीं था, बासी था। ये साहब शेयर कर रहे हैं, बांटते फिर रहे हैं सबको, जैसे ये सब इनकी ज़िम्मेदारी हो, जैसे इनके ज़िम्मे लगाया हो। जिस तरह शादियों में बांट रहे होते हैं, जब लंच बॉक्स के ज़माने होते थे, शादी में लंच बॉक्स बांटते फिर रहे होते थे, इसी तरह से ये साहब, उनके साथ एक और साहब भी थे। अच्छा, अभी तक हम बेखबर थे किसी भी चीज़ से। हम लोगों ने इस वजह से डिटेल में इस लंच बॉक्स को खोल के इसकी वीडियो नहीं बनाई, वरना आपको पता चलता कि ये बासी था सैंडविच। और आगे भी देख लें, ये ब्लू शर्ट में, तो ये इस तरह से लंच बॉक्स बांटते फिर रहे थे, जबकि किसी ने इनसे नहीं कहा था मंगवाने को, किसी ने इनसे नहीं मांगा था, खुद ही सबके हाथों में देते फिर रहे थे ये। और जिस तरह और लोगों को दे रहे थे, इस तरह हम लोगों को भी दिया, तो हम लोगों ने भी लेके रख दिया। गुमा ये हुआ कि शायद बिज़नेस क्लास है, इस वजह से इसके टिकट्स वगैरह में शामिल ही होता होगा मील। जैसे अक्सर हम ग्रीन लाइन से सफ़र करते हैं, तो उसमें भी इस तरह से मील शामिल होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये आए और कहने लगे, लाओ जी पैसे दो, लाओ जी पैसे दो। हमने कहा कौन से पैसे? कहने लगे, जो आपने खाया इसके पैसे होते हैं, और एक लंच बॉक्स 700 रुपये का, 400-500 का नहीं है। ऊपर से सैंडविच तो सारे फेंकने ही पड़ गए थे, वो तो खाए जाने के काबिल थे ही नहीं, वो इतने ज़्यादा बासी थे। बात तो ऑफ कोर्स पैसों की थी नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बेचने का तरीका निकाला है ना, कि दूसरे के हाथों में पकड़ा के बगैर मांगे और बगैर किसी के कुछ कहे और इस तरह से देना कि दूसरा लगे कि शायद ये हमारे उसमें ही शामिल है। अच्छा, बहस के दौरान भी वो साहब हमारी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे थे, नज़रें मिला के बात नहीं कर रहे थे। ऐसे चोर चोर नज़रों से अपने वो चटती नज़र डाल रहे थे और बिल्कुल अपने मोबाइल में देख के इस तरह से बात कर रहे थे, जैसे उनको पता ही नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। खुद भी उनकी चोर नज़रें बता रही थी कि उन्होंने क्या किया है और हमारे साथ क्या हो चुका है। अपीरेंटली गलती हमारी भी थी। अगर कोई हमारे हाथ में कोई चीज़ पकड़ा रहा है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि इसके चार्जेस हैं या नहीं है। लेकिन उस टाइम ऐसा माहौल बना हुआ था, और मे बी जो पहले लोग ले रहे हों, ऑफ कोर्स वो पहले जाते रहे होंगे, इसलिए उनको अंदाज़ा होगा, वो ले रहे होंगे। लेकिन हम तो ठहरे परदेसी, हम तो पहली दफ़ा ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। हमने पहले कभी देखा नहीं कि कस्टमर मांगे नहीं और बेचने वाला पहले से पहले आगे से आगे हाथ में पकड़ा दे, तो हमारे लिए वाकई अचंभे की बात थी। यहाँ बस एक बात कहूँगी कि हुक्मरानों, सिस्टमों और सियासतदानों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे।